नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ भारत गवर्नमेंट के विषय में, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के विषय में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और इन्होंने भारत को आगे तक ले जाने में बहुत ही ज़्यादा असरदार योगदान प्रदान किया है, जिसकी वजह से जो है हमारे भारत की जो मिलिट्री है वो भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है और साथ साथ जो है काफ़ी मजबूत भी हो गई है और अन्य देशों से हम लोग मुकाबला रखने का अब जो है कैलिबर को रखते हैं और ये सब भारत सरकार की देन है। आप सभी जानते हैं, हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए जो है मोदी जी ने भारत सरकार को मिलिट्री को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया है। और अगर हम बात करते हैं तो भारत हमारा जो है हर प्रकार से आगे गवर्नमेंट ने बढ़ा, चाहे आरसीटी चाहे आईआरसीटीसी हो, यानी कि रेलवे भी हो, चाहे वो मिलिट्री का हो, चाहे वो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो हर व्यक्ति को सेल्फ मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, जहाँ पे फाइनेंस सिस्टम, बजट और बहुत सारी चीज़ें होती है, लोकसभा, राज्यसभा, पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने ई एजुकेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन को भी बहुत ही ज़्यादा आगे तक बढ़ाने की पूरी कोशिश की है और उन्होंने जो है हमारे भारतीयों को इनोवेशन यानी कि आगे बढ़ाने की संचर्या को भी प्रदान किया है। नीड्स आपको सरकार को भी ये नीड्स होती है। नमस्कार दोस्तों, किसी भी समाज में बड़ी संख्या में लोगों की समस्याएं और हित में एक जैसे नहीं हो सकते। लोगों या उनके समूहों के बीच हितों को लेकर मतभिन्नता पाई जाती है। कई बार हिंसक झड़प और अव्यवस्था को जन्म दे सकती है। इस स्थिति में शक्तिशाली का शासन की कहावत सार्थक होती है तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने, लोगों के सहयोग सुनिश्चित करने, सामूहिक निर्णय लेने व कार्यों को करने आदि के लिए हमें एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता होती है। इसी राजनीतिक संगठन को हम सरकार के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग पुलिस की व्यवस्था बनाए रखते हैं, सरकार के लिए कार्य होते हैं। सरकार में कोई विभिन्न कार्यों को देखना होता है, जैसे कानून व्यवस्था है और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, सामाजिक मुद्दों पर फैसला लेना है, देश की सीमा की रक्षा करना, राहत का कार्य करना है। यदि आर्थिक व्यवस्था हमारी सही होगी तब भी हमारी सही रूप से संचालन सरकार कर सकेगी। किसी सरकार को प्रभावशीलता का आकलन लोगों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों द्वारा किया जाता है। सामाजिक कल्याण आर्थिक दृष्टि के बाद ही संभव हो सकता है। इसके लिए अच्छी तरह से विकसित आधारभूत संरचना की आवश्यकता पड़ती है। सरकार किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक अंग है। ये वह संस्थान है जो कि किसी देश को चलाने के लिए राजनीतिक निर्णय करता है। वस्तुतः ये लोगों को एक समूह में होता है जो कि देश या राज्य को नियंत्रित करने और चलाने का कार्य करता है। यदि हमारा सरकार को चलाना है तो इसके लिए हमारे समूह संगठन का होना, कानून की व्यवस्था का होना बहुत अच्छा पाया जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट्स पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब इंडिया अपडेट्स फॉर मोर वीडियोस।